जिंदाबाद 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 पवन साहब जिंदाबाद आप ये देख सकते हैं कि जो ढोलक की थाप बज रही है, ये लोग कहते हैं कि ये परिवर्तन का ढोल है। इस बार पंचायत में परिवर्तन होगा और ये ढोल बजा करके लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि इस बार 8 अक्टूबर को वोट देना है। और इस बार पंचायत में जो है एक तरीके से ये कह रहे हैं कि जो वोटर इनके जो जितने भी समर्थक हैं और जो मुखिया प्रत्याशी हैं, ये कहते हैं कि परिवर्तन का ढोल है जो कई सालों से लोग सदियों से इंतजार कर रहे हैं। तो ये संतोष कुमार जी हैं, मुखिया पद के प्रत्याशी हैं, और इनसे पूछते हैं कि आखिर परिवर्तन की बात जो आप कह रहे हैं वो किस आधार पे कह रहे हैं। तो आप ये बताइए कि जो कारमेघ उत्तरी है, यहाँ से ये मुखिया प्रत्याशी हैं, आप ये देख सकते हैं कि इनका ये पर्चा है और ये देखिए ये पर्चे में लिखा हुआ है कि ग्राम पंचायत राज कारमेघ उत्तरी से मुखिया पद के लिए चंद्रभूषण प्रसाद, और इन्हें यहाँ इस क्षेत्र की जनता मालिक के नाम से जानती है। तो आप ये रिपोर्ट देख रहे हैं बिहार के मधुबनी जिले के खोटौना प्रखंड अंतर्गत ये लौखा बाजार है, और ये जो टोला देख रहे हैं ये ब्राह्मण टोल के नाम से कहलाता है। तो सबसे पहले ये बताइए, जो आप कह रहे हैं प्रचार कर रहे हैं ब्राह्मण टोल में घूम रहे हैं और आपको जो निशान मिला है ढोल मिला हुआ है, तो ये परिवर्तन की ढोल क्यों हो गई? ये माता रानी की ढोल है, माँ आ रही है और माता के आगमन के साथ ढोल बजेगी। इस समाज में, इस पंचायत में परिवर्तन होगी, ये माता रानी का सिंबल है। और हर खुशी में, चाहे वो हिंदू धर्म का उत्सव हो, दुर्गा पूजा हो, दीपावली हो, या मुस्लिम धर्म में मुसलमान भाइयों का मुहर्रम पर्व हो, हर उत्सव में, हर उत्साह में जो है सो ढोल बजाया जाता है। और इस साल हमारे पंचायत में जो है सो शासन की परिवर्तन होने जा रही है, जिसमें मुझे ढोल का जो है सो सिंबल मिला है। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। ये बताइए, जो आप कह रहे हैं परिवर्तन होगा, आपको जनता के बीच में आप गए हैं, ये बताइए कि क्या मुद्दों को लेकर के जा रहे हैं? ऐसा क्या हुआ जो आप कहते हैं कि 10 साल में नहीं हुआ जो आप करेंगे? आप सर, अनेकों तरह की मुद्दा हैं, अनेक तरह की समस्याएं हैं। सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ जो है सो कहने का मतलब मनुष्य को जीवन जीने के लिए शिक्षा की ज़रूरत होती है। जो यहाँ शिक्षा की जो है सुव्यवस्था जो है सो सुदृढ़ता नहीं किया गया यहाँ के शासन द्वारा। दूसरी मुद्दा है जो स्वास्थ्य से संबंधित है। स्वास्थ्य से संबंधित भी किसी तरीके का विकास इस शासन के मार्फत नहीं किया गया। तीसरी मुद्दा है गरीब गुरबे का जो है सो लालन पालन, जिसमें भी जो है सो गरीब गुरबे का अनाज जो है सो यहाँ से छीन लिया गया, चोरी किया गया। जो वर्तमान शासन है उन्होंने जो है सो अपने शागिर्द के मार्फत साल 2012 में भी 2000 उपभोक्ता का जो है सो राशन कार्ड जला दिया गया, जो आज तक जो है सो आधी अधूरी पड़ी हुई है। पंचायत में क्या राशन कार्ड जल जाता है? जी, साल 2012 में 2000 उपभोक्ता का राशन कार्ड जला दिया गया, और जिसके लिए रोड जाम हुआ, जिसके लिए रोड जाम पब्लिक के द्वारा रोड जाम किया गया। और प्रखंड विकास पदाधिकारी आए, उन्होंने किसी तरीके से सेपरेटर व्यवस्था करके दिए, 200-400 बंधु लोगों को 200-400 परिवार में दिए। अलावे लोग वंचित हैं, जो वर्तमान शासन के पीछे चलते हैं, मजबूर होकर रहते हैं, उनको राशन दिया जाता है। जो नहीं चलते हैं उनको राशन नहीं दिया जाता है, उनको वंचित रखा जाता है सरकारी सभी तरह के लाभ से। अच्छा, ये बताइए कि आप जो कह रहे हैं कि यहाँ पर कुछ लोग, जैसे आप लोग के ही समर्थक, ये कहते हैं कि यहाँ अभी तक जो है डबल इंजन का मुखिया शासन करता है। ये डबल इंजन का मुखिया क्या होता है? यहाँ जो है सो साल 2009 में मिली भगत से पैक्स अध्यक्ष की चुनाव गठन हुई, जो कागजी चुनाव थी। और वो पैक्स अध्यक्ष फिर 2011 में अपनी पत्नी का चुनाव करवाए, जो समाज को जो है सो छला उन्होंने कि मैं गरीब का बेटा हूँ और गरीब का सेवा करने के लिए आया हूँ। जो कोरा झूठ था, सबों को जो है सो सपना दिखा के सबों से वोट ले लिया गया। और वोट ले लेने के बाद जब उन्होंने मुखिया बना, उनकी पत्नी मुखिया बनी, तो ये गुंडागर्दी दबंगई करना शुरू कर दिए। समाज को जो है सो हर तरह के लाभ से वंचित रखना उन्होंने शुरू किया। ना इनके सेवा पैक्स में कोई किसी प्रकार की किसी किसान को लाभ मिला है, ना इनकी पत्नी मुखिया थी तो मुखिया में किसी प्रकार का लाभ हुआ है। जो भी विकास है, जो भी मापी बुक में है, वो कागजी है, धरातल पे सर कहीं कुछ नहीं है। अच्छा, ये बताइए, आपके पर्ची में यहाँ लिखा हुआ है, आपने देखा ये इनकी पर्ची है, ठीक है, ये बांट रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है मैं समाज को जगाने आया हूँ, जगाकर ही जाऊँगा।
जरूरत पड़ी तो यदि समाज को हमारी अपने प्राण न्यौछावर कर जाऊंगा। पंचायत जो चुनाव में जो है ये जान न्यौछावर करने की क्या जरूरत है? जी आप सर हमारे पता करेंगे, समाज के मतदाता मालिक अंदर से सहमे हुए हैं। यहाँ जो है सो डबल इंजन की सरकार जो उच्चारण दी जाती है, दो भाई मिलके यहाँ इस समाज की शासन चलाते हैं। दो भाई जो है सो यहाँ के समाज का मन की जो शोषण करते हैं, जिसमें वैश्य समाज बहुसंख्यक समाज है और ज़्यादातर वैश्य समाज का जो है सो शोषण किया जाता है। चाहे उनको जो है सो मर मुकदमा में हो, मारपीट में हो, बेवजह की किसी प्रकार की मुकदमा हो, व्यवसाय वर्ग से जो आते हैं उनके व्यवसाय को प्रभावित करना, अनायास जो है सो पदाधिकारी बुला के छापामारी करवाना, ये इनकी नीति है। और इसी नीति के तहत जो है सो एक सभी वर्ग के लोगों को, एक जनता मालिक को जो है इन्होंने छला है, शोषण किया है। मेरे ऊपर भी जो है सो गलत सलत का मुकदमा करवाया था, मैं इनके विरोध में आया हूँ। मैं इनके विरोध में चला तो समाज सभी वर्ग के मालिक, बुजुर्ग बुद्धिजीवी लोग जो है सो मुझे आशीर्वाद दिए और प्रेरित किए कि आप समाज को जो है सो इस चीज़ से जो है सो मुक्त करा सकते हो, आप में वो क्वालिटी है और हम आप लोगों से संतुष्ट हैं। आप और नॉमिनेशन में हम लोग आपको जो है सो अपना वोट कराएंगे, साथ साथ समाज में चल के वोट मांगेंगे आपके लिए। अच्छा, ये बताइए कि ये पंचायत चुनाव जो होता है, पंचायत चुनाव में अपने लोग जो है उनका विकास होता है। आप कहते हैं पंचायत में डराया जाता है। यहाँ के जो हमारे एसडीएम से बात हुई है, डीएम से बात हुई है, एसडीओ से बात हुई है, वो कहते हैं कि पंचायत में एक तरीके से भय मुक्त होता है, यहाँ का विकास लोकल स्तर पे विकास हो जाए। लेकिन आपकी बात से ये लग रहा है कि लोगों को डराया जा रहा है। जी बिल्कुल डराया जा रहा है और ये हर एक चौक चौराहे, नुक्कड़ गली मोहल्ला में अपना शागिर्द पाल के रखे हुए हैं। किसी तरह की कोई चर्चा परिचर्चा इनके विरुद्ध लोग धोखे से बोल जाते हैं तो ये अपने शागिर्द लेके आते हैं और उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। ये इन्होंने अनेकों व्यक्ति के साथ ऐसा दुर्व्यवहार कर चुका है और अनेकों व्यक्ति को जो है सो झूठे मुकदमे में जो है सो इन्वॉल्व कर चुका है, जिसकी दहशत से यहाँ लोग जो है सो सहमे हुए हैं। ये कि आप जैसे कह रहे हैं कि यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर भी जो है वो कैंडिडेट उठाया जाता है। पंचायत में तो यह है कि लोग स्वतंत्र उम्मीदवार होते हैं, पंचायत में इस तरह की जो ये विधानसभा लोकसभा में लोग जो है कैंडिडेट उतारते हैं, उसके नाम पे वोट देते हैं। ये पंचायत में सुनने को मिल रहा है कि लोग कैंडिडेट उतारते हैं और अपने कैंडिडेट जिताते हैं। जी वो ब्लाइंड बोलते हैं, ये मेरा कैंडिडेट मुखिया का हो गया, ये कैंडिडेट जो है सो सरपंच के हुए, ये कैंडिडेट मेरा पंचायत समिति हुआ और वो ब्लाइंड बोलते हैं कि मैं प्रमुख बनाने जा रहा हूँ। वो किसी दल के अध्यक्ष हैं, वो पंचायत चुनाव का ठेका लेते हैं, वो प्रखंड लेवल के गुंडागर्दी का ठेका लेते हैं और गुंडागर्दी करते हैं। जनता का सेवक ठेकेदार नहीं होता है, सेवादार होता है। ठेकेदार जो है वो कभी भी अपने आप को दावेदार होता है, जो समाज को दावा करते हैं कि मैं ऐसा कर दूंगा, वो ठेकेदार हैं, वो सेवादार नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि आप जो है इससे पहले भी जो जानकारी ये है कि आपके परिवार में भी इससे पहले भी जो है मुखिया का पद आपके परिवार से रहा है। क्या है जो आपके दर्शक, जो इंडिया प्लस न्यूज़ के दर्शक सुन रहे हैं, कैसे आपका जो है एक तरीके से पंचायत चुनाव से आपका नाता रहा, क्या रहा है, बताइए, थोड़ी सी जानकारी दीजिए। जी हमारे पूर्वज दिग्वंत आत्मा भूतपूर्व मुखिया इस पंचायत के मेरे दादा हुआ करते थे, स्वर्गीय गोपाल जी प्रसाद। मैं उनका पोता हूँ और मैं उन्हीं के अपने व्यतीत जीवन मुखिया पद के जो जनता का सहानुभूति है, उसी सहानुभूति के बदौलत मैं इस चुनाव में आया हूँ। मुझ पे समाज मालिक, समाज के सभी वर्ग के लोग जो विश्वास रखे हैं, वो मेरे दादाजी का कीर्तफल है। मेरे दादाजी इस समाज में जो अपना विचारधारा, अपना व्यवस्था, अपना व्यवहार का परिचय, दक्षता दिया है उन्होंने, उसी के बदौलत इस समाज के गण्यमान बुजुर्ग लोग हमको इस चीज़ के लिए प्रेरणा दिए, प्रेरित किए जो आप चुनाव में आओ। ये बताइए कि आपको जरूरत क्या पड़ी कि आपको पंचायत चुनाव में, आप यंग हैं, आप कारोबार कर सकते थे, आपके बहुत अच्छा किसान हैं, आप बड़े किसान हैं, आप जो आपको क्षेत्र में लोग प्यार से मालिक कहते हैं, आपको जरूरत क्या पड़ी कि पंचायत चुनाव में मुखिया पद के लिए आपको खड़ा होना पड़ा, ये बताइए। हमको सर किसी प्रकार की जरूरत नहीं हुई, इस समाज की जो जरूरत थी उस जरूरत को मैं पूरा करने के लिए आया हूँ और मैं अपने मन से नहीं आया हूँ, मुझे समाज मालिक ने जबरदस्ती लाया है। अच्छा, चलिए, कुछ लोग इनके समर्थक हैं, देखेंगे बगल में यहाँ पे, और ये ब्राह्मण टोल है और इस पूरे पंचायत में इस टोल की बड़ी भूमिका होती है किसी को जीत और हार दिलाने में। आप ये देखिए कि ये
है इनका जो है ऑफिशियल नेम जो यहाँ पर है चंद्रभूषण प्रसाद है, लेकिन इनको लोग प्यार से संतोष जी के लोग कहते हैं, कुछ लोग मालिक कहते हैं और इनके कुछ समर्थक है उनसे पूछते हैं। ये बताइए कि क्या नाम हुआ आपका? बम शंकर मिश्रा। बम शंकर मिश्रा जी, तो आप जो है संतोष जी के समर्थन में प्रचार अपने टोल में जो है पूरे इलाके में प्रचार कर रहे हैं, ऐसी क्या बात है कि बाकी कैंडिडेट में आपको नहीं लगता है? यहाँ लौकहा जो है अभी फिलहाल कुछ दिनों से ठेकेदारी प्रथा के अंदर में चला गया है। यहाँ कुछ ठेकेदार जो हैं हर एक पद के लिए वो ठेका लेते हैं और हर एक कैंडिडेट से वो कंसाइनमेंट बनाते हैं कि हम तुमको जिताएंगे। और इस तरह से आप देखेंगे कि 3-4 पद के लिए, मुखिया पद के लिए एक ही विनीत है, सरपंच पद के लिए एक ही विनीत है, और वही व्यक्ति पंचायत समिति के लिए भी विनीत होता है, और वही व्यक्ति हर एक पद के लिए जो है सो लोगों को जो है सो भड़गलाते हैं और लोगों को कहते हैं कि इसको मत दीजिए। वो ठेकेदारी प्रथा के अंदर में रखते हैं। इसीलिए हम लोग इससे त्रस्त और इस बार चंद्रभूषण प्रसाद को जिताना चाहते हैं, क्योंकि ये समाज सेवा से भी लगे हुए हैं इससे पहले से, और इनका सोशल काम जो है, समाज सेवा काम जो है इनका धर्म रहा है। और हम लोगों का विचार है कि अगर ऐसे व्यक्ति मुखिया बनते हैं तो हमारे समाज का कल्याण होगा, और यही देख करके हम लोग इनके साथ में हैं। अच्छा, एक बात कह रहे थे कि ढोल जो है परिवर्तन का ढोल है, तो ये आपका जो नारा है लोग बड़ा चर्चित हो रहा है, ये ऐसा क्यों है परिवर्तन का ढोल है? देखिए, जैसे कि आपको भी मालूम है कि हमारे यहाँ बिहार सरकार का निर्देश है कि कोई भी आम सभा ढोल बजा के किया जाएगा, लेकिन हमारे पंचायत में आज 10 साल से कोई ढोल नहीं बजा, क्योंकि यहाँ कोई आम सभा नहीं हुआ और केवल रजिस्टर पर आम सभा होता था। आज हमारे जो प्रत्याशी हैं वह लोगों को आभास करवा रहे हैं कि यह जो 10 सालों से ढोल बजना बंद हो गया था, अब ढोल नगाड़े के चोट पर हमारे यहाँ विकास का काम होगा और ढोल बजा करके आम सभा बुलाया जाएगा। इसी का ये ढोल है। माने क्या अब विकास होगा, आप ये कह रहे हैं? विकास निश्चित होगा। अगर ठेकेदारी प्रथा से हमारा पंचायत मुक्त हो गया तो विकास होगा। अच्छा, ये बताइए कि आपके साथ क्या सारे समाज के लोग हैं? क्योंकि मान लीजिए आप जो है अति पिछड़ा समाज से आते हैं, आप जो है पचफोरना समाज से आते हैं, आप ये बताइए कि यहाँ पे मारवाड़ी हैं, मुस्लिम समाज हैं, आपके जो है दलित समुदाय है, क्या आपको सभी समुदाय में परिवर्तन की लहर दिख रही है, या फिर जो है ये आपका जो है आपकी सोच है? ये नहीं सर, ये सभी समाज, सभी वर्ग के लोगों का जो है सो परिवर्तन का बोल है, और उसी बोल के कारण जो है सो ये ढोल बज रहा है। वही बोल का परिचय है कि ये ढोल बज रहा है, परिवर्तन का ढोल है और परिवर्तन हो जाना है। इसमें इस साल कोई संदेह नहीं है। कोई संदेह नहीं है। आप जीतेंगे क्या? आपकी कितना आपको भरोसा है कि आप जीत पाएंगे? मैं 100% अपनी जीत पे मन की भरोसा रखता हूँ और जीतूंगा ही। ये मुझे आंतरिक नहीं पूर्ण विश्वास भी है। ये समाज मालिक का जो प्यार है, स्नेह है, उसको देख के मैं अपने आप को प्रफुल्लित हमेशा रहता हूँ। ये बताइए, जो आप कह रहे हैं कि समाज में ठेकेदारी प्रथा के जरिए 10 साल से चलाया जा रहा है, जो पंचायत में साम दाम दंड भेद सब होता है, जो लोग कहते हैं, जो सुनने में आता है, ये बताइए कि आप उसमें कितना खरा उतर पाएंगे? सर, जनता मालिक का साथ है। जनता मालिक ही मेरे साथ जो है वो मेरा साम है, वो मेरा दाम है, और वो मेरे दंड है, वो मेरे भेद हैं। जनता मालिक का समर्थन सबसे बड़ा शक्ति है, और उस शक्ति के आगे में किसी शक्ति की जो है तुलना नहीं होती है। अच्छा, एक सवाल ये बताइए, आप कुछ कह रहे थे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रशांत मिश्रा है जी। क्या कह रहे थे आप? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, परिवर्तन की लहर है और इसमें हम सबको मिलके एक नया सत्ता का गठन करना चाहिए जो विकासशील हो। जिस चीज़ से हमारे पंचायत 10 साल से पिछड़े हुए हैं, उन चीज़ से हम संतोष शाह जी से उम्मीद करते हैं जो ये 10 साल से पिछड़े हुए समाज को फिर से मुख्य धारा में लेके आएंगे। धारा में लेकर के आएंगे। चलिए, जाते जाते कुछ कहना चाहेंगे? जो सवाल हम नहीं कहे, अपनी जनता से कुछ कहना चाहेंगे आप? जी, मैं अपने पंचायत के तमाम मतदाता मालिक को निवेदन करना चाहूँगा कि भय मुक्त होकर चुनाव के दिन आप अपने कर्तव्य को निर्वहन करें। आगे किसी प्रकार की कोई भय संशय मन में नहीं रखे। कोई गुंडागर्दी करेंगे तो उसके लिए मैं आपके साथ चट्टान बन के खड़ा हूँ। वो पहले मेरे लिए गुंडा होंगे, फिर आप मेरे बाद वो आपके लिए गुंडा होंगे, और मैं उस गुंडा से मिलना चाहूँगा। कौन सा गुंडा, कहाँ का गुंडा, कैसा गुंडा? चोर चकार गुंडा नहीं होता है। चोर चकार लुटियारा जो है सो गुंडा नहीं होता है। वो चेहरा छुपा के भागा फिरता है, और वो उसकी दबंगई चल रही थी। वो इस साल हम उसको तोड़ देंगे, ध्वस्त करेंगे, और इसी उद्देश्य से हम आए हैं।
चलिए, तो ये संतोष जी हैं जिनके कुछ समर्थक हैं। देखिए आपने जो है इनका जो है आप देखेंगे कि ये टोपी जो है दिल्ली चुनाव में काफ़ी लोकप्रिय हुआ था। इस बार जो है आपको बिहार के पंचायत चुनाव में भी देखने को मिल रहा है। आपने जो है वो ढोल छाप लगा रखा है और आपने लिखा है कि वोट दीजिए ढोल छाप को। क्यों? इसलिए कि हम लोग परिवर्तन चाहते हैं, क्योंकि यह पंचायत दबा हुआ था विकास से, हर चीज़ों से हम लोग को कोई लाभ नहीं मिला। इसीलिए इस बार हम लोग चाहते हैं कि इस संतोष बाबू को जितावे। अच्छे प्रत्याशी हैं, हम लोग सारे इनके साथ हैं और अच्छी जीत इनको दिलाएंगे और इस लौखा पंचायत को विकास करवाएंगे। तो इस वक्त आपने देखा कि तमाम जनप्रतिनिधि और जितने भी जो नेता हैं सभी लोग जनता के पास अपने जो है अपनी बात रखने के लिए जो है वो आ रहे हैं। बाकी जनता को तय करना है कि 8 अक्टूबर को वोट देना है। 8 अक्टूबर को देना, वोट मत भूलिएगा और निर्भीक होकर के आप वोट दीजिएगा आप लोग। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहे तो आप हमारे चैनल द इंडिया प्लस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में आप बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप हमारे इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं।